बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ना मेरा इरादा बना था कि आज विंडो शॉपिंग करने का, तो कुछ वैसे भी मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। आज मैं बोर हो रही हूँ घर में बैठे-बैठे, तो मैं ना आज देखती हूँ बाज़ार में क्या है। मेरे ना पास ही बाज़ार है, मुझे जाते हुए ना कोई टाइम नहीं एक्स्ट्रा लगता है। ये छोटा-सा बाज़ार है, तो मैं वहाँ पे ना तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है, मुझे इशू कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना, इंसान को रूटीन बनी होती है कि हमने वहाँ दूसरे बाज़ार से, बड़े बाज़ार से जाकर शॉपिंग करनी है, वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी, कुछ इस तरह से। तो मेरा इरादा बना आज जाके तो वैसे ही ज़रा मैं घूम फिर के आऊँ साथ, और साथ ना मैं देखूँ कि इस बाज़ार में क्या कुछ होता है, क्योंकि मेरा ना इतना इंटरेस्ट नहीं है इस बाज़ार में। लेकिन आज मैं गई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा ही। मुनासिब रेट और अच्छी क्वालिटी, कहते हैं ना बड़ा वो ऊंची दुकान फीका पकवान, और ये हिसाब था। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बड़े प्यारे और ब्रांडेड सूट थे, तो मुझे तो बड़े पसंद आए। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। मैंने खैर एक सूट ख़रीदा भी है येलो कलर में, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो साथ ही मैंने स्टॉलर्स वगैरह भी लिए। मैंने कहा चलो ये तो हम लोग, ये मैं देख रही थी, मैंने कहा बच्चियों के हिसाब से ना ये अच्छा लगेगा उनको बनाया हुआ। ये वाला येलो वाला मैंने ख़रीद लिया था। तो मुझे ना शुरू से ही ना येलो कलर बहुत ज़्यादा सूट भी करता है, और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर, मुझे गर्मियों या सर्दियों, मेरा येलो कलर का लाजमी एक आध सूट ना बन जाता है। मेरी ना अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें, बाहर जाया करें, देखा करें दुनिया किस हिसाब से चल रही है, कैसे है। क्योंकि घर में जो टेंशन है, हर घर में टेंशन होती है। जितना मर्जी कोई इंसान कहे ना कि नहीं मैं तो मेरे घर में कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत ईजी हूँ, तो कोई ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से जिसके घर में टेंशन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर का हर कोई सिस्टम चलाता है, लेकिन ना ये होता है कि वो इंसान को कोई ना कोई ज़हनी टेंशन ना कोई बनी रहती है। इस तरह से हम लोग बाहर थोड़ा सा आउटिंग के लिए चले जाए ना, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग पार्कों में फिरें तो इस तरह से आउटिंग होती है। इस तरह से बंदा फ्रेश होने के लिए भी बाज़ारों वगैरह में चले जाए, इंसान अपने दिमाग को ज़रा ना फ्रेश हो जाता है। तो ये ना दसूती कढ़ाई के बहुत प्यारे ना सूट बने हुए थे, 2 पीस थे, बड़े मुझे पसंद आ रहे थे। ये थे शलवार कमीज़ और दुपट्टा नहीं था साथ। तो ये भी बहुत मुनासिब रेट में 2500 में था, तो मुझे इतने पसंद है। मैंने कहा लो ये, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही इस बाज़ार का विज़िट किया है, और मैंने ना स्पेशली अपनी अम्मी और बहन को बुलाया। मैंने कहा आप लोग भी देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे ना ब्रांडेड सूट मिलते हैं। तो खैर मैं तो ज़्यादातर जाती हूँ और बाज़ारों में, के बड़े बाज़ारों में लिंक रोड पे चले गए, और इस तरह से इचरा, ग्रीन ब्लॉक, यहाँ से ज़्यादातर ना शॉपिंग करते हैं। तो इन बाज़ारों में ना हम लोग बहुत कम ही जाते हैं। तो ये ना मुझे इतने पसंद है, मैंने कहा चाहिए वैसे इंसान को पहले अपने घरों में विज़िट कर ले एक दफ़ा, तो फिर पास वाले विज़िट कर ले, तो फिर दूसरे बाज़ारों में जाए। अगर इंसान को अपने घर के पास ही कोई चीज़ मिल जाए तो क्या ज़रूरत है दूसरे के पास जाने की, दूर-दूर जाने की। ये वाला तो मेरा मोस्ट फेवरेट बन गया था ना ये वाला सूट। मुझे बहुत पसंद आया था। बस इशू ये था कि इसके फिर दुपट्टे का मुझे बहुत इशू बन रहा था। बाज़ जो थे उसका कमीज़ दुपट्टा था, और बाज़ जो थे वो कमीज़ शलवार थी। बहुत प्यारे सूट थे ये वाले। तो खैर विंडो शॉपिंग के दौरान ही मुझे 1-2 सूट पसंद आ गए, स्टॉलर्स पसंद आ गए, और ये थी चादरें बनी हुई थी, शॉल्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो शॉल्स ना बड़ी प्यारी लग रही थी। ये साथ थोड़ी-थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, साथ इसमें ना वो वेलवेट का था टच। और ये जो है ये भी चेक वाली शॉल थी, और चेक वाली जो शॉल थी मुझे अच्छी लग रही थी। ये ऊपर स्टॉलर्स थे, इसमें से मैंने ना एक चूज़ किया था, वो भी मैंने ख़रीद लिया। तो मैं सोच रही थी कि वे इसी तरह से ना हम लोग विंडो शॉपिंग करते-करते कितनी ज़्यादा शॉपिंग मैंने भी कर ली है, और साथ मैंने 1-2 चीज़ें और भी लेनी थी वो भी ले ली। और ये रेशमी दुपट्टे पड़े हुए थे,
अच्छे लग रहे थे, मैंने देखे। तो इसके साथ ना मोस्टली लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो होती हैं, और जो टीचिंग लाइफ की तरफ होती हैं, और साथ वो ऑफिस लाइफ में, तो वो टू पीस बना लेती हैं और शलवार कमीज से, और इस तरह से ना वो दुपट्टे वगैरह ना इधर से मैच कर लेती हैं। तो वो बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, वो भी ना कंप्लीटली सूट बन जाते हैं। तो ये इसके में मुझे कलर पसंद आए थे काफ़ी, तो लेकिन मैंने ना लिए नहीं। मैंने कहा चलो, मैंने अब ये क्या करने हैं, मैंने क्योंकि हम लोग होते हैं हाउसवाइफ, हम लोगों को कहीं आना जाना पड़ जाता है ना, तो हमें मोस्टली थ्री पीस ही पहनना पड़ता है। हर अपने घर का एक हिसाब होता है। बाज़ लड़कियाँ जो होती है वो लेती रेडीमेड बने बनाए हैं। तो खैर मैं तो कभी बने बनाए रेडीमेड तो नहीं खरीदे हैं, मैं खुद ही लाती हूँ और खुद ही सिलाई कर कर लेती हूँ। तो ये शॉल्स वगैरह ना मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, अच्छी लग रही थी। तो मैं ज़्यादातर जाती हूँ बाहर तो बुर्का वगैरह पहन के जाती हूँ, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है ये शॉल्स वगैरह लेने की। एक घर में होता है ना कि बंदा इंसान अपने तरीके से जिस तरह मर्ज़ी उठा और चल पड़ा, इस तरह से कोई नहीं है। मैं खुद भी कंफर्टेबल रहती हूँ बाय में। बाज़ औक़ात इंसान इस तरह इस हुलिये में बैठा होता है कि वैसे ही उठ के चल पड़ता है। तो मुझे ना ये शॉल्स वगैरह भी बड़ी अच्छी लग रही थी। घर आई हूँ तो बच्चों की ज़िद शुरू हो गई कि हमें ना कस्टर्ड वगैरह बना के दें। तो वो मैंने फिर चीज़ें घर पे ही थी, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो मैंने ये 2 कप पानी लेके पहले मैंने जेली बना ली। फिर मैंने ना वो बॉयल की सेवियाँ जो कलरफुल होती है ना, पास्ता, बच्चे सेवियाँ कहते हैं तो मैं भी मोस्टली ना सेवियाँ कह लेती हूँ। पास्ता जो वो मैंने बॉयल किया, उसको मैंने बॉयल करने के बाद ना फिर मैंने ये इनको ना कस्टर्ड बना के दिया। तो मेरा आज का सबको मैसेज जो यही है कि अपनी ज़िंदगियों में दूसरों को इंटरफेयर मत करने दें। अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से गुज़ारें, क्योंकि मोस्टली घरों में लड़ाइयाँ झगड़े इसी वजह से पड़ते हैं कि हर दूसरा बंदा उठ के आपकी ना लाइफ़ को टच करने की कोशिश करता है। आपकी डेली जो रूटीन होती है वो आपने अपने तरीके से मैनेज की होती है। दूसरा बंदा आके उसमें इंटरफेयर करता है तो वो फिर ना खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, और अगला बंदा भी ये नहीं सोचता कि किसी को गुस्सा आएगा या बुरा लगेगा या कुछ भी, अगर नहीं इंसान कोई बोलता। ख़ास तौर पे ससुराल में ये मोस्टली लड़कियों के साथ होता है कि नंद, सास और कोई ना कोई जेठानी-दरानी उठ पड़ी और कुछ ना कोई बात कर दी, और अगला बंदा बाज़ का तो बाज़ लड़की जो होती है वो जवाब दे देती हैं, और बाज़ जो होती हैं वो अंदर-अंदर से ही ना जलती रहती हैं कि अब हम लोग इनको क्या कहें, क्या ना कहें। क्योंकि एक हर घर का अपनी रूटीन होती है, हर माँ ने अपने तरीके से अपनी बेटी की तरबियत की होती है। तो मोस्टली जो होते हैं मिडल क्लास लोग यही अपनी बेटियों को तरबियत के साथ-साथ सिखाते हैं। ससुराल में अगर कोई भी बात होती है तो अपने सब्र किया करो। तो हर बेटी जो होती हैं वो ज़्यादातर सब्र से ही काम लेती है, और सब्र भी एक हद तक होता है। और मेरा यही मैसेज है कि सब्र ज़रूर करें, लेकिन एक हद तक करें, जहाँ तक आपकी बर्दाश्त है। इधर तक ना करें कि अगला बंदा आपके सब्र का जो है ना वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। तो हम लोग जो होती हैं ना मिडल क्लास घरानों की लड़की हैं, और हमारे ना ये माशरे में अक्सर होता है कि जब कोई आके पास बैठा हो ना, तो ख़ास तौर पर चुगलियाँ करने की जो आदत होती है, छुप छुप के अगला बंदा चाहे सुन रहा हो या फिर सुनाने की खातिर ही किसी के साथ कर रहा हो कि ये देखो इस तरह करती है, वो करती है, ये करती है, तो उसको ना इग्नोर एक हद तक किया करें। और अगर आप हमेशा उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे ना, तो वाक़ई आपके साथ ना एक्स्ट्रा फिर वो अ, काम शुरू हो जाएगा कि आप ना आपकी इंसल्ट की जाएगी। तो तो इस तरह जो होती हैं ना, वो अक्सर औरतें जो होती हैं वो बन जाती हैं ज़हनी मरीज़, न के साथ-साथ और भी बीमारियाँ बहुत सारी उनको लग जाती हैं। कुछ उन्हें ये वीकनेस हो जाती है कि जितने बच्चे बच्चे पैदा करने के साथ-साथ वो उनमें जो ताकत होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मोस्टली अब मेरा जो था ना इस तरह का सिस्टम था कि मैंने जब ये बेबीज़ वग़ैरह हुए थे ना, तो पहली बेटी हुई थी तो मैं अम्मी की तरफ थी, दूसरी हुई थी तो मैं अपने ससुराल में ही थी। लेकिन जब मेरी बेटी हुई है तो मैं चंद दिन अपनी अम्मी की तरफ जो सवा माह होता है वो गुज़ारा था। तो बकाया मैंने अपने अपने घर में आके गुज़ारा था। और जब मेरा बेटा हुआ था तो मुझे फिर भी यही था कि मेरे घर में सँभालने वाला कोई नहीं था, ना मेरी सास थी, ना मेरी नंद थी, कोई भी नहीं था। तो मुझे यही था कि मैं फिर चली जाऊँगी। लेकिन बस ऐसा होता है कि मेरी बेटी स्कूल जाती थी बड़ी,
چھوٹی جو تھی وہ میرے پاس ہوتی تھی، تو مجھے یہی تھا کہ میرے بیٹے کی چھٹیاں ہوں گی، جیسے تیسے ہے میں اپنے نہ دن گزار لوں گی، میں نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے۔ تو پھر میری امی آ گئی تھیں، میری نان تھیں وہ آ گئی تھی بڑی، اور ساتھ میرے ہسبینڈ تھے جو کافی میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے کوئی چند دن گزارے تھے، 10-12 دن، تو اتنا ہو گئی تھا جب میرا آپریٹ وغیرہ نہیں تھا ہوا تو اتنا میرا ہو گیا تھا کہ میں اٹھنے کے قابل ہو گئی تھی، تو میں اپنا جو تھوڑا بہت گھر کا کام وغیرہ کر سکتی تھی، گھر کا کام تو خیر نہیں، اب کہہ سکتے ہو کہ کھانا وغیرہ جو تھا وہ میں نا ایزیلی بنا لیتی تھی۔ تو 15-20 دنوں میں میں نا اتنی ایکٹیو ہو گئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے بچے کو تو ماں نہیں سنبھالنا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے کھیل لے گا، پکڑ لے گا، بعد میں تو ماؤں کا ہی ہوتے ہیں بچے، جو مرضی ہو جائے۔ تو اس طرح ہوا کہ میں نے پھر اس طرح سے ہی تھوڑا تھوڑا اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ بس یہی کہتے تھے کہ نہیں تم بس کھانا بناؤ، ہمارے لیے یہی کافی ہے، تو اتنا سے بس ہمارا کام کر دیا کرو، بقایا کام ہم لوگ نا خود کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے مجھے نا اتنا فیل نہیں ہوا، اور گھر میں جو کام وغیرہ لگوانے میں نے کہا تھا لگوا دیں، تو وہ ہم لوگ اسی دوران ڈھونڈتے رہے کوئی مل جائے، تو لیکن وہ ہوتا ہے نا اپنے اپنے ایریے کا حساب ہوتا ہے، ہمیں اپنے ایریے میں کوئی کام والی ایسے نہیں ملی کہ جو ہمارے نہ چند دن کہہ لیں یا 2-4 ماہ کے لیے ہم لوگ نہ لگا سکتے۔ تو خیر وہ ہم لوگوں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ہمیں نہیں ملی۔ تو جتنی دیر میں ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے اتنی دیر میں ماشاءاللہ سے میں خود اٹھ گئی تھی، تو مجھے پھر میں نے خود ہی منع کر دی، میں نے کہا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ رہنے دیں، میں خود ہی تھوڑا بہت کر لوں گی، تھوڑا بہت آپ میرے ساتھ ہیلپ کروا دیتے ہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ دے ریسٹ وغیرہ تو ضرور کرنی چاہیے، میں کہتی ہوں، لیکن اپنی ہمت کو بھی نا برقرار ہی رکھنا چاہیے، تھوڑا بہت خود بھی ہمت کرنی چاہیے۔ وہ تو پورا پورا سوا ماہ اٹھ کے نہیں بیٹھتی ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں اٹھ کے بیٹھ سکتے، ہمیں یہ ہوتا ہے ہمیں وہ ہوتا ہے۔ تو خیر اس طرح بھی ہر عورت کا اپنا ایک جسم کا نا سیٹ ہوتی ہے، تو خیر ہوتا ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ایک بچہ پیدا کرنا کوئی آسان سا کام نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عورت کو نا ہمت دی ہوتی ہے جو وہ چل پڑتی ہے، تو خود بھی ہمت کر لینی چاہیے۔ میں نے بعض عورتیں ایسی دیکھی ہیں جو پیر نہیں اتارتی ہیں بیڈ سے کہ نہیں ہم لوگ تو اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم لوگ تو یہی کھانا پینا، جن کو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسی طرح کرنا ہے، تو ہم جیسے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی اٹھنا ہے، خود ہی کرنا ہے اور خود ہی کھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دے دیتا ہے۔ الحمدللہ اچھا ٹائم گزرا ہے، شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہوئے ہیں، 2 بیٹی ہیں میری، 1 بیٹا ہے، الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے۔ تو زندگی کے اپ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں زندگی میں، تو اس طرح سے ہمارے ساتھ بھی اکثر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں۔ خیر اسی طرح سے میں نے نا وہ ڈال لی تھی، سیویاں بھی ڈال لی تھی، بوائل کر کے میں نے ڈالی تھی، کیونکہ وہ دودھ وغیرہ نا بہت زیادہ آبزرو کر لیتی ہیں، تو وہ پھر اس وجہ سے میں نا موسٹلی بوائل کر لیتی ہوں ان کو، تو بقایا کہ میں نا دودھ کے اندر ہی پکا لیتی ہوں۔ تو ساتھ میں نے نا کسٹرڈ لیا تھا مینگو فلیور میں، تو اس کو تھوڑا سا نا ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے تو میں نے اچھے سے اس کو مکس کر کے تو وہ میں نے ڈال دیا تھا، اور اس کی گٹلی وغیرہ کوشش کریں کہ نہ بنے، تو اس ٹائپ سے ڈالے۔ اور کسٹرڈ ڈالنے کے بعد نا یہ 3-4 منٹ میں پکنا شروع ہو گیا تھا، تو تھوڑا سا گاڑھا ہوا تو میں نے اتار لیا تھا، اور ساتھ میں نے بولس وغیرہ میں ڈال دیا تھا۔ تو اس دوران نا میری اتنی طبیعت خراب ہوگی، بہت زیادہ ہی، میری پہلے کچھ طبیعت خراب تھی، بچے ضد کر رہے تھے ماما بنا دے ماما بنا دے، تو میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں، لیکن کھڑے کھڑے میری اتنی شدید درد شروع ہوگی سر میں کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں تھا ہوا جا رہا، تو لاسٹ پہ جو بولس وغیرہ میں ڈالنے کا کام ہے وہ ساتھ میرے ہسبینڈ نے میری ہیلپ کروائی تھی، کہتے ہیں چلو میں ساتھ کروا دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر نہ لیٹ جاؤ، تو یہ ٹھنڈا وغیرہ کرنے کے بعد ہی میں تھوڑا سا نا نارمل جب ہو جاتا ہے نا پھر ہی میں بولس وغیرہ میں ڈالتی ہوں۔ تو وہ میری بڑی بیٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ کافی ایکٹیو ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ساتھ ساتھ ماما کے نا کام کرواؤں، تو کچھ اس نے کر دیا تھا، شکر اللہ کا کہ مل جل کے نا کام ہو گیا تھا۔ تو ساتھ ہی آپ کو یقیناً میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، پلیز سبسکرائب کریں، اور تھینک یو فار واچنگ، دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کے ساتھ ملوں گی، تو کوشش کیا کریں اپنی ویلیوز کو نہ دوسروں کے سامنے مت گرائیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔